साइलेंट बच्चों। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। कल हम पढ़ रहे थे चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट को हम मज़ीद क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। चेंज इन एस्टीमेट को डील करेंगे और फिर हम बढ़ जाएंगे FAR 1 के अंदर एक नए टॉपिक के ऊपर। जी, होमवर्क में ये वाला सवाल दिया था, कर लिया? गुड। मिस्टर बासित महमूद परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 80,000 ऑन 1 जनवरी 14 व्हेन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 15 साल एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज 7,000 ऑन 31 दिसंबर 17। एस्टीमेट दैट न्यू रेजिडुअल वैल्यू इज 10,000। कब एस्टीमेट चेंज होगा? साल के शुरू में, 1 जनवरी 17 को। मीन्स आपको चाहिए WDV कब की? 31 दिसंबर 16। वालेकुम अस्सलाम। अब जो भी लेट आएगा ना उसे यहां से सीधा जल्दी जल्दी बताएं, वैल्यूज मुझे लिखवा दें ताकि वो वाले स्टूडेंट जिनका क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ वो ठीक हो जाए। 80,000 क्या थी? कॉस्ट थी 1 जनवरी 14। अब हमने बढ़ना है 31 दिसंबर 16। सीधा जंप करेंगे हम 31 दिसंबर 16 पर और सीधी सी इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ही कर देंगे। 80,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 7,000 थी। लाइफ इसकी थी 15 साल। 14 पूरा, 15 पूरा, 16 पूरा, कितने साल? 3 साल। 14 आपने सही किया है। 14, 15, 16, 17 का अगर काम करना होगा तो हर साल की अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे या एक साल की कैलकुलेट करके लिख देंगे नीचे के बाकी सारे सालों की भी यही है। ठीक है। WDV 31 दिसंबर 16 पर क्या आ गई? 65,400। हुए। हाँ, डिस्प्ले नहीं आ रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे क्यों कह रहा है कि जी नजर नहीं आ रहा। इसकी आंखें खराब तो नहीं हो गई हैं? अभी हो जाता सही, अभी हो जाता। किसको? ये देखिए आ गया WDV 65,400। अब आपने यहाँ पर 1 जनवरी 17 पर ही एस्टीमेट क्या कर देना है? चेंज कर देना है, क्योंकि एस्टीमेट चेंज साल के शुरू से अप्लाई होता है। 31 दिसंबर 17 WDV 65,400 माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू 10,000 ओवर रिमेनिंग लाइफ। लाइफ में तो कोई चेंज नहीं। 15 साल लाइफ थी, कितने साल गुजर चुके? 3 साल गुजर गए हुए, 12 आ गए। 4, 6, 1, 7। 17 की भी यही होगी, 18 की भी यही होगी, 19 की भी यही होगी। जब तक एस्टीमेट चेंज दोबारा से नहीं होता यही चलता रहेगा।
अगले सवाल पे मूव करते हैं। मिस्टर चांद परचेज एंड एसेट कॉस्टिंग 1 लाख ऑन 1 जनवरी 15, डेप्रीसिएशन रेट वाज 10%, स्ट्रेट लाइन एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू वाज 20,000 ऑन 1 जनवरी 17, इट हैज चेंज द डेप्रीसिएशन मेथड टू WDV मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। गुड, ये अच्छा सवाल है ना, इसमें गलतियां हुई होंगी। नहीं, बिल्कुल सही किया, चलो अच्छी बात है। मिस्टर चांद ने 1 लाख का क्या किया है, एसेट लिया। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, जब भी आपने चेंज इन एस्टीमेट करना होगा तो आपने क्या करना है, टेबल ही बनानी है। उससे आपका फ़ायदा है। 1 लाख रुपए का एसेट है, 20,000 रेजिडुअल वैल्यू है। कॉस्ट कितने की, 1 लाख। किस तारीख पर, 1 जनवरी 15। एस्टीमेट चेंज कब हो रहा है, 2017। मीन्स वंस अगेन आपको कहाँ पर जंप इन करना है, 31 दिसंबर 16 तक आपको वैल्यू चाहिए। स्ट्रेट लाइन से 1 साल की डेप्रीसिएशन ही पहले कैलकुलेट करते हैं, 31 दिसंबर 15 की। 10% स्ट्रेट लाइन, परसेंटेज दी हुई है। फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट इनटू रेट। गुड, कॉस्ट इनटू रेट, वेल डन। ये अब आपका फार्मूला हो जाएगा कॉस्ट इनटू रेट। ये आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। रेट था कितने परसेंट, 10%। स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन क्या हो गई, 10,000। 2015 की भी 2016 की भी कितनी डेप्रीसिएशन होगी, 10,000। 31 दिसंबर 16 की भी डेप्रीसिएशन सेम ही आएगी। और मेरे पास WDV कितनी आ गई है, 80,000। 31 दिसंबर 16। अब हो गया आपका एस्टीमेट चेंज। कितनी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की है और कैसे कैलकुलेट की है, बताएं जरा। जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट क्या अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट ने हो सकता है क्या किया हो, 80,000 का 10% लिया और 8,000 की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दी हो। ऐसे है, मुझे पता है स्टूडेंट होते हैं, मुझे अरसा हो गया पढ़ाते हुए, मुझे पता है स्टूडेंट हैं ऐसे, मुझे पता है स्टूडेंट ऐसे मौजूद हैं। लिहाजा ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट ऐसे नहीं है। मेजॉरिटी यही है स्टूडेंट जिन्होंने 80,000 का क्या किया है, 10% लिया है और 8,000 की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दी। ऐसे ही है। अच्छा, कुछ ठीक है, कुछ ने नहीं भी है, कोई भी नो का आंसर भी मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा सबने ये काम किया, लेकिन बहुत सारी मेजॉरिटी है जिसने ये काम किया है। डन। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का तो रेट अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यहां से अगर आप टाइमलाइन पे ओनवर्ड चलते हैं, पहले अगर 50 की वैल्यू है, 10 की डेप्रीसिएशन हो गई, 40 है, तो इस 40 को यहां पर खड़े होकर देखोगे तो इसने रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रीशिएट होना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होना है, रिमेनिंग लाइफ पर डेप्रीशिएट होना है। अब आपका फार्मूला जो था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन के एक अदद रेट का, उसका फार्मूला क्या था, ये था। ओहो सॉरी, कॉस्ट, ये वाला फार्मूला था। ऐसे ही है। ये क्यों ऐसे लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है, असल में क्या चीज है, ये वो वाली वैल्यू है जिसने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है।
चूंकि जब एसेट खरीदा जाता है वो बिल्कुल स्टार्ट में होता है, यहां पर खड़े होके आप सोचते हैं कि इसने फ्यूचर में क्या होना है, डेप्रीशिएट होना है, और एंड पर एक वैल्यू बचती है जिसने डेप्रीशिएट नहीं होना, रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, और लाइफ आप गिनते हैं यहां से लेकर यहां तक, इसकी क्या है, यूजफुल लाइफ है जिसने डेप्रीशिएट होना। अब अगर आप 1-2 साल आगे आ गए हों तो डेप्रीशिएट किसने होना है, इसने होना है। इस WDV ने फ्यूचर में क्या होना है, डेप्रीशिएट। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। चूंकि रूटीन में जो क्वेश्चन होता है वो यहां पर बिल्कुल स्टार्ट पर खड़े होकर आप देख रहे होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं कॉस्ट। क्या बोल देते हैं, कॉस्ट। असल में आपने सोचना है किस वैल्यू ने फ्यूचर में क्या होना है, डेप्रीशिएट। तो जब आप यहां से यहां पर आ जाओगे तो आप डेप्रीशिएट किसने होना है, WDV। तो ये आपका फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर, कॉस्ट की बजाय WDV ओपनिंग, उस साल की, जिस साल के स्टार्ट में आपने जज करना है। रेजिडुअल वैल्यू क्या चीज है, जिस चीज ने डेप्रीशिएट होना ही नहीं है, एंड पर जो वैल्यू बच जानी है, वैल्यू जिसने बच जाना है एंड पर, सारा साल डेप्रीशिएट होने के बाद, तो वो रेजिडुअल वैल्यू होती है। और ये जो N है इसको हम यूजफुल लाइफ बोला करते थे। ये अब कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या हो जाएगा, यहां से ऑनवर्ड चलोगे तो ये फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है, तो ये क्या बन जाएगा, रिमेनिंग लाइफ। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। होपफुली आप सबको ये चीज समझ लग गई। अब अगली कहानी, अब आप ये वाली चीज तो समझ गए हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन के मुताबिक चीज को फिल इन करने की कोशिश करें तो WDV तो हमारे पास आ गई है कितनी, 80,000। क्या आ गई है, 80,000। रेजिडुअल वैल्यू में चेंज नहीं है, तो रेजिडुअल वैल्यू है कितनी, 20,000। ठीक हो गया, 20,000 आ गई। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ, कैसे आई, पता ही नहीं कैसे आई है जनाब। क्या क्वेश्चन के अंदर लाइफ गिवन है या रेट गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेट गिवन है। तो एक चीज समझ लें, इस रेट का फार्मूला लिखें सबसे पहले। क्या है, इस रेट का, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लिखें, उसमें से आपको क्या मिलेगी, यूजफुल लाइफ मिलेगी। वहां से यूजफुल लाइफ कैलकुलेट कर कर फिर हम पहुंचेंगे रिमेनिंग लाइफ। तो आप तो कह रहे थे बहुत सादा सा सवाल है, जरा रेट लिखते हैं कि इसका स्ट्रेट लाइन के तहत रेट का फार्मूला था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ। ये कौन सा, किसका है, ये स्ट्रेट लाइन का रेट का फार्मूला है। किसका, स्ट्रेट लाइन का रेट का फार्मूला। ये ITA में पढ़ा हुआ है, किसी ने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ ले। यही फार्मूला ITA की बुक के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे ही है। तो रेट हमारे पास था 10%, कॉस्ट थी हमारे पास कितनी, 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 20,000, कॉस्ट थी हमारे पास 1 लाख, यूजफुल लाइफ हमारे पास नहीं थी। अब यूजफुल लाइफ यहां से शॉर्टकट मालूम करने का भी कोई तरीकाकार आपको कैलकुलेटर पे सिखाया गया होगा, होपफुली QM में सीखा होगा आपने। भला उनको भी नहीं ले पक्की बात है। बैलेंसिंग मालूम करने का तरीकाकार आता है या नहीं आता,
जी अच्छा बता देते हैं जनाब। यार मेरे पास कैलकुलेटर इस लैपटॉप में है या नहीं है? आई थिंक सो नहीं। चलें तरीकाकार, कैलकुलेटर ओपन करें, लिखें 0.1। क्या लिखें? ये काम आना है आपके, अभी नहीं काम आएगा, कहीं ना कहीं पे ये वाला तरीकाकार काम आ जाया करेगा। कम से कम जूनियर को सिखा दोगे। 0.1 फिर अल्फा, अल्फा का बटन, अल्फा के फौरन नीचे है CALC, कैलकुलेट वाला बटन। अल्फा और CALC ये दोनों फीड करने से इक्वल टू लिखा जाएगा। लिखा गया? फिर आएगा फ्रैक्शन का बटन है, उसके फौरन नीचे ये वाला डब्बा आ रहा होगा, ये इसको क्लिक करें। कर दिया? अब टॉप पर आए, लिखें 100 माइनस 20, 3 सिफरे उड़ा लेते हैं ना, खैर है, ऐसे ही लिख लो, लाख माइनस 20,000 एज इट इज लिखना है। अच्छा होता है, ये लाख है, लाख। नीचे आए, लाख लिखें, मल्टीप्लाई लिखें, और यहां पर हमें लिखना है x। इसकी जगह पर क्या लिखना है? x। कैसे लिखा जाएगा? अल्फा ब्रैकेट क्लोज। कैसे लिखा जाएगा? इसके लिए आपने लिखना है अल्फा का बटन प्रेस करना है और ब्रैकेट क्लोज का बटन प्रेस करना है, तो आपका x लिखा जाएगा। बोलो जी, लिखा गया है? वो स्टूडेंट्स जिनको पहले तरीका नहीं आता था, खुदारा ये सीख लें, ये बड़े काम का तरीका है। अल्फा ब्रैकेट क्लोज से क्या हो गया है? लिखा गया। अब आपने करना है शिफ्ट, फिर वही वाला CALC वाला बटन, और फिर इक्वल टू का बटन जो बिल्कुल एंड पर राइट साइड पर है। शिफ्ट प्लस नहीं है, यानी कि प्लस का मतलब है ऐड अप करना है, CALC फिर इक्वल टू का बटन। अब एक सॉल्व करने दे कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर सॉल्व करके आपको आंसर दे देगा कि मिसिंग फिगर जो है, ये वाली मिसिंग फिगर लाइफ किसके बराबर है? 80। आ गया जी? कोई क्लास के अंदर कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको ये ना पता चले। ये आपको काम देगा अगर किसी का खुदा ना खास्ता कोई QM का कोई पेपर रहता है, उसके अंदर भी काम दे देगा। किसी का ITA का पेपर रहता है, उसमें भी काम दे सकता है। किसी का FAR 1 का रहता है, तो उसमें तो काम दे ही रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिनका कोई ना कोई पेपर रहता भी है, तो जिसका रहता है उसको वहां पर फायदा दे देगा, वहां पे ना देगा तो R1 में तो हमने भी सीख ही लिया है। कितना लाइफ आ गई? तो लाइफ आपकी कैलकुलेट होके आ गई 8 ईयर्स। तो अब हम आते हैं, यहां पे हमें चाहिए क्या, कौन सी लाइफ? रिमेनिंग लाइफ। 8 में से कितने साल गुजर गए हुए हैं? 2 साल गुजर गए, तो बाकी कितने रह गए? 6। रिमेनिंग लाइफ क्या आ जाएगी? 6। और यहां से आप मुझे रेट बताएंगे क्या आता है? 0.206 20.6%। चलें आगे। गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। अब आपका ये 80,000
इनटू 0.206 होगा। 31 दिसंबर 17 की डेप्रीसिएशन 16,480 या 18 16,480 और मेरे पास आ जाएगा WDV। अब सेम डेप्रीसिएशन नहीं चलती रहनी, मेथड कौन सा हो गया है? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया है। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फार्मूला क्या होता है? WDV ओपनिंग इनटू रेट। क्या आ जाएगा जी? 520 लें जरा। जी क्लियर हो गई कहानी? ओके है एंड से? ओके जी, इधर से एंड से नहीं, एंड तो नहीं है, ये सेंटर है। चलें, गुड हो गया जी। सो आपने एक हिडन चीज, छुपी हुई चीज सीखी। छुपा हुआ रेट भी छुपा हुआ था, लाइफ भी हिडन थी। आपको हिडन लाइफ भी कैलकुलेट की आपने, और आपने हिडन रेट भी कैलकुलेट किया। उसके अंदर एक नया फार्मूला सीख लिया या उसका मेन कॉन्सेप्ट सीख लिया। ये तो आसान है बहुत, है ना? तो लाइफ भी बताई हुई है, ये तो मौजे हैं। हाँ उल्टा है। हाँ रेड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें कोई चीज हिडन एज सच नहीं है, ये इजी है। फर्स्ट जनवरी 15 एसेट कितने का है? 200,000। डेप्रीसिएशन रेट क्या है? 40,000। 160,000। उससे अगले साल की डेप्रीसिएशन 32,000। WDV 128,000। अब एस्टीमेट क्या हो गया? चेंज। लाइफ कितने साल गुजर गई? 2। 1,28,000 ने फ्यूचर में डेप्रीशिएट होना है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 15,000 ओवर रिमेनिंग लाइफ। टोटल लाइफ कितनी है? 10 साल। 10 में से 2 साल गुजर चुके हैं, 8 सालों पे इसको क्या करेंगे? डेप्रीशिएट करेंगे। 14.25 14,250 और एंड ऑनवर्ड्स 14,250 ही चलती रहेगी। 14,125। जी एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? चलें आगे।
चलें जी, काइंडली अब हम जंप इन करने जा रहे हैं किसमें, FAR 1। प्रॉपरली ये पिछले 1-2 दिन जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं हमने, ये WDV माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ वाला मेजर कॉन्सेप्ट, जो कि चेंज इन एस्टीमेट में भी अप्लाई हो रहा है, रूटीन में भी अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई हो सकता है, आगे जो हमने पढ़ना है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। इसीलिए इसकी हमने कल अच्छी प्रैक्टिस करने की कोशिश की। आज भी थोड़े से हमने उसी फार्मूले को क्या किया है, यूज़ किया है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एसेट, नॉन करंट एसेट आपने खरीदा, कितनी क्लासेस होती हैं इसकी, क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स जी, कौन कौन सी, एक मिनट चुप, तीन तुसी बोले तो पता नहीं है कि गल होगी, परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो आपने घबराना, गलत आंसर से भी घबराना। 4 बंदे कुछ भी बोल लें, हम सीखने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? सीखने के लिए आए हैं। अगर नहीं आता तो पूछें, खुदारा कोई चीज समझ नहीं आई तो इंक्वायर करें। शाये होके बैठे रहेंगे, फायदा कोई नहीं। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि मैं सवाल पूछूंगा, क्यूरी पूछूंगा तो साथ वाले 2 बंदे कहेंगे तुम्हें ये भी नहीं आता, तो आपने कहना है नहीं आता था तो पूछा है ना, ठीक है। हाँ, खाम खा में फजूल किस्म की क्यूरीज या उल्टी सीधी सी बातें नहीं करनी कि क्या हो, क्लास का डेकोरम खराब हो, लेकिन अपने आंसर, अपना माइंडसेट क्या करना है, क्लियर करके चलना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलना है। दिस इज द की टू पास। क्लास में किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो फिर समझ के चलना है। जहां पे ना समझ लगे पूछ, क्लास में लग गई, और जब मैं सवाल करूं तो मुझे भी आंसर कर दें। ज़्यादा क्या होगा, नहीं आए, ज़्यादा क्या होगा, आगे से अगर टीचर कोई थोड़ी सी बेइज्जती भी कर देता है तो उससे भी परेशान नहीं होना जी। क्लासेस 3 आपने बोला था, 3 क्लासेस होती हैं, जो भी माइंड में है वो बोल दें। हाँ जी, क्लासेस, तो टेंशन किस बात जी बेटा जी। क्लासेस, एक बच्चे ने बोला है टेंजिबल और इनटेंजिबल। अच्छा जी, कोई और बच्चा जी इधर से, यही है, होने क्या था तैयारी हुई है जी बेटा जी, पता ही नहीं जो क्या था सो क्या है? नहीं नहीं, तुसी भी बोल रहे हैं ना कुछ जी जी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था जी क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स, करंट और नॉन करंट। अच्छा जी जी, क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स, क्लासेस ऑफ फिक्स, क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स, क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स, क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स, क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स। तो उन्होंने क्या था करंट ते नॉन करंट, सारी दुनिया करंट ते नॉन करंट, क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स और क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स। साइलेंट प्लीज, साइलेंट बच्चों, काइंडली साइलेंट जी। क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स जी, क्लासेस ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई हाल ही नहीं है लोगों का। प्यारे बच्चों, ये तो आता था मैं।
ये तो मैं आता था, यही होता है पेपर में, यही होता है पेपर में। बाद में पेपर दे के बाहर निकलते हो, ओ ये तो मुझे आता था। बेटा ये है क्लासेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स। P&M stands for plant and machinery. जी प्रेमिसेस नहीं है, प्रेमिसेस बिल्डिंग या लैंड के अंदर ही फिक्स होगी, क्लास में शामिल नहीं होती, वो जस्ट एक नॉलेज है। ये क्लासेस हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स। फिर कहते हैं हमें तो आता था, आता था नहीं आता था, चलो अब आ गया, चलो ठीक है। ये हैं क्लासेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जी लिख लें, लिख लें, क्या हो गया, कम से कम बाद में भी पता होना चाहिए कि ये क्लासेस हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, ठीक हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। फिर इतना तो ज़बानी याद होगा आपको वैसे। जी ITA तक हमने पढ़ा था कि जो एसेट है वो अपनी कॉस्ट पर चलता है। एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। एक दफ़ा एसेट अकाउंट में लिखा गया, उसने एज इट इज़ ही रहना है। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर चलते रहना। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर चलते रहना। उसे हमने एक दफ़ा रिकॉर्ड कर दिया। लैंड खरीदी थी 20 साल पहले कंपनी ने, वो किताबों में आ रही है कितने की, शायद 1 लाख रुपए की खरीदी थी, और वो आज भी कितने पे मौजूद है? 1 लाख रुपए। जबकि मार्केट में वो कितने की हो गई हुई है? शायद 10 करोड़ की, 15 करोड़ रुपए। ठीक है, 20 साल पहले लैंड खरीदी थी कितने की? 1 लाख रुपए की, वो आज कितने की हो गई है? 15 करोड़ रुपए की। तो अब सिचुएशन ये है कि कंपनी के पास ऑप्शन होती है। क्या होती है? ऑप्शन होती है कि वो अपने एसेट्स को इधर कॉस्ट मॉडल पर ही चलता रहने दे, या उसे रीवैल्यू कर ले, आज की फेयर वैल्यू पर ले जाए। क्या करे? आज की वैल्यू पर ले जाए। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो हमने क्लासेस पढ़ी हैं, इनमें से ये नहीं होगा कि एक बिल्डिंग को, अगर बिल्डिंग को हमने सोचा है रीवैल्यू करने के लिए, तो एक बिल्डिंग को रीवैल्यू कर लें और 5 बिल्डिंग्स को छोड़ दें। ऐसा नहीं होगा। अगर रीवैल्यू होगा तो एंटायर क्लास रीवैल्यू होगी, बाकी सारी क्लासेस कॉस्ट पर चलती रहेंगी। एक क्लास जिसको चूज कर लिया
उसकी एंटायर क्लास क्या होगी, मींस अगर 10 बिल्डिंग है तो 10 की 10 बिल्डिंग्स क्या होंगी, रीवैल्यू, आज की वैल्यू पर आएंगी। गॉट द पॉइंट। जब भी रीवैल्यूशन होनी है तो क्या होनी है, एंटायर क्लास रीवैल्यू, 10 बिल्डिंग्स, 10 की 10 बिल्डिंग्स। प्लांट एंड मशीनरी अगर सोच लिया कि इसको रीवैल्यू करना है, इसको रीवैल्यूशन मॉडल पर शिफ्ट करना है, तो फिर क्या होगा, एंटायर प्लांट एंड मशीनरी, जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी है सारी की सारी को क्या करना होगा, रीवैल्यू करना। ठीक है, करंट वैल्यू के ऊपर लेकर आना होगा। लेकर आना कैसे है, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, टी अकाउंट कैसे बनेंगे, वो सारा काम हमने आज देखना है इंशाल्लाह। जी लेके जा सकते हैं, एक से ज्यादा क्लासेस को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस भी क्लास को चूज करेंगे कॉस्ट मॉडल से शिफ्ट करने पे रीवैल्यू, वो सारी की सारी क्लास को क्या करना है, रीवैल्यू करना। हमें वैसे क्वेश्चन में होता हुआ उस तरीके से नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन के अंदर एक ही बिल्डिंग मौजूद होगी, एक ही एसेट लिखा हुआ होगा कि एसेट क्या हो गया, रीवैल्यू हो गया, तो उसका मतलब यह है वो सारी क्लास क्या है, वो रीवैल्यू हो रही है। चलें शुरू करते हैं। एक सवाल 39 नंबर सवाल है, 39 नंबर। चांद लिमिटेड परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 800 मिलियन ऑन 1 जनवरी 18। इट्स लाइफ ऑफ एसेट इज एस्टिमेटेड एट 20 years. इट वाज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 20। ये कब हुआ, 1 जनवरी 20 at 900 million. There is no change in the total useful life of the asset. कोई चेंज नहीं है किसमें, यूजफुल लाइफ के अंदर। हमें क्या करना है, वर्किंग बनानी है रिवैल्यूएशन की। सबसे पहले तो वर्किंग सीखेंगे, आधे से ज़्यादा वर्किंग हमने सीख ली हुई है, थोड़ी सी मज़ीद सीखनी है, थोड़ा सा मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करना है। शुरू करते हैं फिर। अब जो वर्किंग बनानी है आपने क्या करना है, पहले एक एसेट का एक ही कॉलम बना रहे थे, ऐसे ही है। अब उसके साथ 2 मज़ीद कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे, टोटल 3 कॉलम की ये वर्किंग हुआ करेगी। स्टार्ट वैसे ही होगा जैसे पहले था, जब रीवैल्यू होगा तब वर्किंग चेंज होगी। कौन सा एसेट है, बस खाली लिखा हुआ एसेट है, लिहाजा अभी कोई क्लास की डिस्कशन नहीं हुई है, तो ये एसेट ही टॉप पर लिख देंगे और इसकी हम रुपीस मिलियन में लिख देते हैं। कितने का एसेट खरीदा था, किस तारीख पर खरीदा था, 1 जनवरी 18। इसकी कॉस्ट आ गई आपकी 800 मिलियन। एक बड़ी ही फेवरेबल चीज़ है आपके कोर्स में, वो ये है कि ये जो रीवैल्यूएशन मॉडल है, रीवैल्यूएशन मॉडल, इसके अंदर ओनली एंड ओनली स्ट्रेट लाइन है। क्या है आपके कोर्स में, ओनली एंड ओनली स्ट्रेट लाइन। लिहाजा टेंशन वाली कहानी ख़त्म, एक ही अंदाज चलता रहेगा और चलता। हाँ, रीवैल्यूएशन होने से पहले कुछ भी हो सकता है, मीन्स दरमियान में चेंज इन एस्टीमेट करवाना चाहे करवा सकता है, कुछ और करवाना चाहे करवा सकता है, लेकिन जब रीवैल्यूएशन होगा तब वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से ही ऑनवर्ड आपका चलेगा। और ज़्यादातर जो सवाल हैं, मैंने नहीं देखा कोई ऐसा सवाल है जिसके अंदर उन्होंने ऐसा कोई काम कहा हो कि मेथड चेंज हो रहा है और फिर रीवैल्यू हो रहा है। वो स्ट्रेट लाइन से शुरू हुआ और स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहा। कॉस्ट 800, डेप्रीसिएशन करनी है, ईयर एंड 31 दिसंबर है। डेप्रीसिएशन 800 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी, है या नहीं है, नहीं है तो फिर 0 लिखेंगे ना, डिवाइड बाय 20, 20 साल लाइफ थी, यस कितना
40 की डेप्रीसिएशन हो गई, WDV आ गई 760। फिर अगले साल की भी डेप्रीसिएशन होगी, वो भी 40 ही होगी। ये पहुंच जाएगा कितने पे? 720 पर। अब एसेट क्या हो रहा है? री वैल्यू। ये री वैल्यू होके अप भी हो सकता है, री वैल्यू होके डाउन भी हो सकता है। पहली बात, एक बात कही एंटायर क्लास री वैल्यू होगी, दूसरी बात क्या बोली है? ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो सारी चीजें होंगी। तीसरी बात, कॉन्सेप्ट वही है आगे चल के जो हमने पहले सीखा था डेप्रीसिएशन का। चेंज इन एस्टीमेट की तरह से ही काम होना है, लेकिन चेंज इन एस्टीमेट कब से अप्लाई होता है? साल के रीवैल्यूएशन में ऐसा नहीं है। रीवैल्यूएशन में साल के शुरू में भी हो सकता है और साल के एंड में, यह फर्क है। बाकी कॉन्सेप्ट तकरीबन डेप्रीसिएशन का वैसे ही होगा। लेट्स मूव ऑनवर्ड्स। 1 जनवरी 20 को क्या हुआ है? एसेट रीवैल्यू। तो अब रीवैल्यूएशन की वर्किंग कैसे करनी है, क्या क्या नाम नए आने हैं, वो सीखने हैं। 1 जनवरी 19 पर एसेट क्या होना है? रीवैल्यू होना है। आपने क्या करना है? एक लाइन खाली छोड़कर, तो 1 जनवरी 20 ही आ गया ना, 31 दिसंबर 19 के बाद 1, अच्छा सॉरी, बच्चे जाग रहे हैं, अच्छा गुड, सब सो गए हैं। अच्छा जी, आपने क्या करना है? एक लाइन खाली छोड़नी है, लाइन लगानी है, लाइन के बाद यहां पर लिखना है रीवैल्यूड अमाउंट। क्या लिखना है? यहां पर लिखेंगे हम रीवैल्यूड अमाउंट 1 जनवरी 20। एक लाइन खाली, उसके बाद क्या करना है? रीवैल्यूड अमाउंट। और जितनी रीवैल्यूड अमाउंट है उतनी देखना है क्वेश्चन से और लिखनी है। कितनी है जी? 900। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? 900। ये पहले नंबर पे ये काम आ गया। पहला काम जो आप कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। ये 1 मैंने स्टेप लिखा है एक हिसाब से। पहला काम कौन सा करना है, ये पहले 1 या 2 दिन लिखूंगा मैक्सिमम, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? याद हो। तो पहला काम क्या है आपका? ये है कि आपने क्या करना है? एक लाइन खाली छोड़नी है और उसके बाद क्या लिख देना है? रीवैल्यूड अमाउंट। यहां पे लिख, वैल्यू इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं 720 से? कितनी? 180। ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी बात कि आपने यहां पर ये कैलकुलेशन की। कलर फर्क आना चाहिए। ये दूसरे नंबर पे काम आपने ये किया। ये 1 या 2 क्या हैं? ये स्टेप्स हैं, किस तरतीब से मैं काम कर रहा हूं। पहले नंबर पर क्या किया है? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी है, फिर डिफरेंस लिया और देखा है वैल्यू इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी। वैल्यू इंक्रीज करनी। क्या बैठे बिठाए एक हिसाब से गेन टाइप हो गया कुछ? 2 किस्म का गेन हो सकता है। एक हो सकता है रियलाइज्ड गेन, एक होता है अनरियलाइज्ड गेन। क्या ये रियलाइज हो गया है? रियलाइज वो वाला होता है जो एक्चुअल में मैंने चीज बेच दी, बेचकर जो पैसा हासिल हो गया वो है, उसकी वजह से जो गेन है वो क्या है? रियलाइज्ड। ये कौन सा है? छुपा हुआ है, अनरियलाइज्ड। ठीक है, ये रियलाइज नहीं हुआ। गॉट द पॉइंट? अच्छा, वैल्यू तो एसेट की बैठे बिठाए क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब हमें
अगला कॉलम बनाना है। अगला कॉलम होगा हमारा R.S लिखा है। R.S से मुराद है रीवैल्यूएशन सरप्लस का। ये कौन सा है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस। REVALUATION रीवैल्यूएशन SURPLUS सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस। सरप्लस कहते हैं ज्यादा होना। ठीक है जी। तो ये वाला कॉलम कौन सा? दूसरा, रीवैल्यूएशन सरप्लस का। ये जो वैल्यू है 180, ये लिख देंगे हम तीसरे नंबर पर यहां पर। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस असल में अनरियलाइज्ड गेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? अनरियलाइज्ड गेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अनरियलाइज्ड गेन को रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट्स अनरियलाइज्ड गेन। रियल सरप्लस अनरियलाइज्ड गेन को रिप्रेजेंट करता है। गेन अल्टीमेटली होता किसका है? प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका हिस्सा होता है? प्रॉफिट कमाते हो और ये अल्टीमेटली कहां पर मूव कर जाता है? कैपिटल में मूव कर जाता है। ऐसे ही है। कैपिटल किसका होता है? ऑनर्स का। ऑनर्स का जो इन्वेस्टमेंट होती है या ऑनर का कमाया हुआ प्रॉफिट, उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं? इक्विटी। क्या बोलते हैं? इक्विटी। क्या बोलते हैं? और अब आप हो रहे हैं बड़े। क्या हो रहे हैं? बड़े। अब आप वो ITA वाले नहीं रहे, अब आप क्या हो गए हैं? सीनियर। फील द सीनियर। फीलिंग लेकर आए अपने अंदर, सीनियर की फीलिंग लेकर। हाँ, ठीक है। तो ये भी एक इक्विटी का एक हेड है। ये भी क्या है? इक्विटी का एक अदद हेड है। हेड ऑफ अकाउंट का पता है? चलो, हेड ऑफ अकाउंट का पता है? हेड ऑफ अकाउंट, अब बच्चों ए जरा टी अकाउंट बनाते हो, एंदे हेड दे उत्ते जेड़ा भी ना लिखा होंदा है उन्होंने बोलते हैं हेड ऑफ अकाउंट। मसलन आपने कैपिटल अकाउंट लिखा तो ये क्या है? हेड ऑफ अकाउंट। पता है? पता है। तो एक अदद टी अकाउंट, नया टी अकाउंट है रीवैल्यूएशन सरप्लस। किसका है ये? इक्विटी का। किसका? ITA में इक्विटी में सिर्फ तकरीबन एक पड़ा है, मोर और लेस एक हेड पड़ा है, कैपिटल मेजरली ये पड़ा है ना। अब और ढेर सारे पढ़ने हैं। इक्विटी का एक अदद हेड क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। एक अदद नया टी अकाउंट बनेगा। चलें जी, तीसरे नंबर पर आपने क्या काम किया? ये जो सरप्लस आया था, जो वैल्यू बड़ी थी, इसको कहां पे लिख दिया? इस रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में लिख दिया। डन। चौथे नंबर पर इसका लगा दिया टोटल। टोटल होके क्या आएगा? 180 आएगा।
मीन्स ये वर्किंग ऐसे होगी, कैसे? ठीक हो गया जी। पहले नंबर पर हमें वर्किंग सीखना है, बाद में हम किस पर जाएंगे, एंट्रीज पर जाएंगे। एसेट रीवैल्यू हुआ, रिवैल्यूशन होके रिवैल्यूशन में ये वैल्यू बढ़ी, या आपने जितनी वैल्यू बढ़ी वो यहाँ पर लिख दी। ये अनरियलाइज गेन था, वो कहाँ पर जाना चाहिए, सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और फिर आपने उसका टोटल लगा दिया। डन। इस वर्किंग में अगला काम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। यहां तक पहले मुझे बता दें कि किसी भी स्टूडेंट को, कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ये वाली बात समझ ना लगी वर्किंग की हद तक, कॉन्सेप्ट तो भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना है, वर्किंग की हद तक कि यार ये वर्किंग कैसे हुई है, इस चीज की ना समझ लगी। अभी जैसे मैंने बोला वैसे करना है। 180 का टोटल क्या होगा, 720 में जब 180 जमा करेंगे तो टोटल क्या होगा, 900। आज समझ लग गई है। 900 पहले लिखा है, देखा है कितना एडिशन होनी है, वो लिखी। 720 जमा 180, 900। यहाँ पे टोटल एक हिसाब से करते रहे हो, 800 में से 40 गए, बाकी एक हिसाब से टोटल ही हुआ है ना। 760 में से 40 गए, 720 में 180 जमा हुए 900। ठीक है, ये 180 इधर आया, इसका टोटल क्या हो गया, 180। अब यहां पर क्या लिखना है, यहां पर भी आप रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस। आज पहला दिन है जब मैंने ये मुकम्मल लिख दिया, अदरवाइज मैं कल को क्या लिखा करूंगा, r.sc लिखा करूंगा, या खाली rs लिख दिया करूंगा। रुपीज नहीं समझना ऐसे। ये टाइम किधर जाता है, समझ से बाहर है। वो खुद बोल लेगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। हर इंसान ना अपना अपना बोझ संभालने वाला है, यहां पर भी आगे जाकर भी ऐसे ही है ना। तो लिहाजा अगर उसको टेंशन है तो उसको होने दो, तुम ना टेंशन लो, वो खुद ही राब्ता करेगा मुझसे। अच्छा जी, अगला इंपॉर्टेंट काम हमें, हम अगले सालों की क्या करनी है, डेप्रीसिएशन। वैल्यू हो गई हुई है चेंज। अब यहां पर वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। कौन से वाला, जो नई वैल्यू है उसमें से नई रेजिडुअल वैल्यू लेस करनी है, और फिर रिमेनिंग लाइफ के ऊपर क्या करना है, डेप्रीशिएट करना। तो जो काम चेंज इन एस्टीमेट में सीखा था, रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट करने वाला, यहां पर इस तारीख पर आपने मुझे रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट कर कर जस्ट बतानी है कि इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है। टोटल लाइफ कितनी थी, टोटल लाइफ कितनी थी, 20। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 2 साल ही गुजरे हैं, बाकी कितने रह गए, पक्का। अगला इंपॉर्टेंट काम इस वर्किंग के लिहाज से, यहां पर आपने इस रीवैल्यूड अमाउंट के सामने ही साथ ही क्या लिख देना है, रिमेनिंग लाइफ इक्वल टू 18। रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू 18। इसके साथ ही लिख लेना है, रीवैल्यूड अमाउंट के साथ ही क्या लिख लेना है, इसकी रिमेनिंग लाइफ। अब इसकी डेप्रीसिएशन करनी है हमें 31 दिसंबर 20। कैसे होगी, ये उसकी नई वैल्यू है, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू करेंगे लेस, ओवर रिमेनिंग लाइफ पे आप क्या कर देंगे,
वैल्यू निकाल देंगे। 900 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 18, 50। यहां पर आया जाएगा 50। यहां पर साथ ही इस कॉलम को भी करेंगे। 180 तकसीम 18, ये 180 तकसीम रिमेनिंग लाइफ 18, क्या वैल्यू आ जाएगी? 10। ठीक है, एक सौ 180 तकसीम 18 10 ही नहीं होता। ये 180, ये रिमेनिंग लाइफ 18। जैसे इसको डेप्रीशिएट किया वैसे इसको भी डेप्रीशिएट कर। जैसे इसको डेप्रीशिएट किया है वैसे इसको भी क्या करना है? डेप्रीशिएट कर। हाँ जी, समझ लग गई? ओ भाई आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आपसे नहीं, आपसे पीछे। हाँ ठीक है। नहीं, इसमें कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं और फार्मूला बनाने की भी जरूरत नहीं है। बस चुप करके यहाँ से इसने डेप्रीशिएट होना है, इसने अमोर्टाइज होना है। इसका नाम क्या होता है? मोटाइज, कम करना। क्या करना? कम करना और डेप्रीशिएट होना है। हाँ टेंशन नहीं। 180 तक जिस तरह से इसको डेप्रीशिएट करना है उसी तरह से इसको डेप्रीशिएट। ये कितना हो जाएगा? 850। ये कितना हो जाएगा? 170। ठीक है जी, चलें। अब हमने करना है, इनके बनाने हैं टी अकाउंट। क्या बनाने हैं? टी अकाउंट। और साथ साथ क्या करनी है? इसकी जर्नल एंट्रीज। जी है, कोई सवाल पूछ रहा था यहां से। थर्ड कॉलम सवाल आया है, ये सर आपने ये तीसरा कॉलम क्यों बनवाया? क्यों आपने हमारा पेज जाया करवाया? ऐसे ही है ना। ये तीसरा कॉलम होता है जिसका इस्तेमाल कल आएगा। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम। किसका कॉलम है? प्रॉफिट एंड लॉस का, या सोकी बोल लें या प्रॉफिट एंड लॉस बोल लें, जो मर्जी बोल लें। P&L इसका काम अभी आज नहीं आया, स्टेप बाय स्टेप काम आएगा। चलो बच्चों अब साइलेंट हो जाओ काइंडली। कल तुम दोनों ने इकट्ठे नहीं बैठना। वजह जनाब सैटरडे ऑन है। नो, चक्कर ही कोई नहीं। सैटरडे इज ऑन टिल जितनी मर्जी लड़कियां बोल लें, सैटरडे ऑन है। टैक्स की क्लास 8 बजे से लेके 10 बजे तक है। कल नहीं है, आई डोंट नो। मैंने तो भाई मेजर ये काम आगे लेकर चलना है। सो सिंपल इज दिस। जी 1.5 घंटे की क्लास होगी, नॉर्मल क्लास है। कोई
कल टैक्सी क्लास नहीं है? पक्का? कल क्लास 9:15 बजे से लेके 12 बजे तक R1 की क्लास होगी। और बताओ, 10:30 बजे ही होगी। साइलेंट साइलेंट साइलेंट। प्यारे बच्चों, यार कम से कम पढ़े लिखे बच्चे बन जाओ। कम से कम थोड़ा सा जो हम एथिक्स पढ़ते हैं उन्हीं को ही अप्लाई कर लो। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़े अभी तक, लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं तो ज़रा चुप होकर बात सुन लें। इतना तो मेरा ख्याल है आप लोगों को पढ़ा लिखे होने का सबूत देना चाहिए। तो कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी। हमने इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलना है और इसी कॉन्सेप्ट ने अगले 10 दिन तक चलते रहना है। मीन्स आहिस्ता आहिस्ता इसने क्या होना है, और इस कॉन्सेप्ट के बगैर पेपर आना मुमकिन नहीं है। वजह करना है बेटा, मैंने पहले बोल दिया, जितनी मर्जी लड़कियां बोल लें, जितने मर्जी लड़के बोल लें, मैंने क्लास करनी है। ठीक है, लड़कियों का लफ्ज़ इसलिए बोला है कि ये वाले बच्चे बाद में कहते हैं सर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये वाले बच्चे नो बेटा, मुझे अगर मैं 9:30 पे अगर ये वाली क्लास शुरू करूंगा तो मुझे ITA की क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। जी नहीं। और दूसरी चीज़, मेरी क्लास इसके बाद भी एक 12 बजे क्लास है MFA की, तो मैंने तो सारी क्लासेस पढ़ानी है। इससे पहले मैंने R2 पढ़ानी है। ठीक है, लिहाजा अपने टाइम पर बिल्कुल स्मूथली एज पर जो आपको पहले से बताया गया है टाइम शेड्यूल, उसके मुताबिक ही रूटीन में क्लासेस इंशाल्लाह हुआ करेंगी। मुझे पहले से ही पता होता तो शायद मैं आपकी क्लास 2.5 घंटे की कर लेता। अभी भी क्लास 2.5 घंटे की ज़रूर हो सकती है, मैं IT अभी भी ऑफ कर सकता हूँ। अगर आप लोग करना चाहते हैं 2.5 घंटे की क्लास, 9:30 से 12 करना चाहते हैं तो मैं हाजिर। यही 10:30 से 12। चलें आ जाएं जी, टी अकाउंट बनाएं। कल इससे आगे लेके चलना है। यार अगर किसी ने बातें करनी है वो बाहर जाके कर ले काइंडली। जी बेटा, WDV मेथड वो बोला जाएगा। WDV इन इटसेल्फ रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक,
रिटन डाउन वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को बोल दिया जाता है उर्फ़े आम में, इसलिए बोला जाता है कि ये रिटन डाउन वैल्यू नीचे जा रही है वैल्यू, उसी की बेसिस के ऊपर चूंकि डेप्रीसिएशन होती है WDV इंटू रेट, इसलिए इस मेथड को WDV मेथड भी बोल देते होते हैं। लेकिन ये WDV जो लिखा हुआ है ये कैरिंग अमाउंट है, नेट बुक वैल्यू है। कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, WDV एक ही चीज के दो तीन नाम है। स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, जो सा मर्जी मेथड हो, आप ये लिख सकते हैं। आप इसकी WDV की जगह पे कैरिंग अमाउंट लिख सकते हैं, नेट बुक वैल्यू लिख सकते हैं, WDV लिख सकते हैं, तीनों एक ही चीज के नाम है। PPE डेबिट, कैश क्रेडिट किस तारीख पर एसेट आया? 1 जनवरी 18। 1 जनवरी 18। PPE डेबिट और कैश क्रेडिट कितने का आया? 800 मिलियन। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट 1 जनवरी 18 ब्रॉड डाउन नील। एक एंट्री हुई डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 31 दिसंबर 18। कैरेट डाउन क्या आ गया 31 दिसंबर 18 पर? CD 40 का। इसका CD कितने का? 800। यहां तक कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सादे से दो अकाउंट हैं, एक एसेट का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट मैं नहीं बना रहा, तो एक ही एंट्री आनी है, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। पहला साल क्या हो गया? मुकम्मल। अगला साल आएगा, एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग होता है। 1 जनवरी 19 ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 800। 1 जनवरी 19 ब्रॉट डाउन बैलेंस कितना आ गया? 40। अगले साल की डेप्रीसिएशन कितनी है? वंस अगेन कितनी है? 40। तो हम एंट्री पास करेंगे, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 31 दिसंबर 19। इस साल में एसेट में कोई मूवमेंट नहीं। 31 दिसंबर 19 कैरेट डाउन कितना हो गया? 80। 31 दिसंबर 19 कैरेट डाउन कितना हो गया? 800। एसेट अकाउंट का कैरेट डाउन 800। 2 साल क्या हो गए हैं? मुकम्मल। 2 साल क्या हो गए? मुकम्मल। आप जर्नल एंट्रीज भी लिखनी है इनकी, लिखो इन 2 सालों की एंट्रीज। हाँ, यस सर, नो सर, नो सर, यस सर। यहाँ पर 2-3 आपने जो जर्नल एंट्रीज लिखनी है अगले 2 पेजेस के बाद लिखिएगा। मैं भी काफ़ी नीचे जाकर ये वाली एंट्रीज बनाने लगा हूँ। 2 अकाउंट और बनने हैं अभी। खब्बा डेबिट से सज्जा क्रेडिट 1 जनवरी 18 PPE डेबिट, कैश, बैंक पेएबल या फिर एडवांस क्रेडिट 800 से। 31 दिसंबर 18 डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने की थी? 40। 1 साल मुकम्मल। 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। लें जनाब, 2 सालों की एंट्रीज क्या हो गई? मुकम्मल। PPE डेबिट, कैश क्रेडिट, PPE डेबिट, बैंक क्रेडिट, PPE डेबिट, पेएबल क्रेडिट, PPE डेबिट, एडवांस क्रेडिट। कोई भी एंट्री हो सकती है।
उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, उससे अगला डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, उससे अगले साल की एंट्री। अब आपका आ गया इंपॉर्टेंट ईयर, कौन से वाला? 1 जनवरी 20, जिस तारीख पर क्या हो रहा है? रीवैल्यू हो रहा है। आ जाएं, क्या करना है आपने काम? इसका ओपनिंग बनाना है 1 जनवरी 20। कोई बात नहीं, खैर है, आ जाता है। आ रहा नजर के नहीं? बीडी लिख लें फिर। आ गया, बीडी लिखे हैं जनाब, बीडी 800, बीडी 80, 2 अकाउंट के बीडी लिखे हैं जी। पीपीई और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी लिखा है। जी, पहला काम क्या करना है आपने? ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको उठाना है, इसको ट्रांसफर कर देना है किस अकाउंट में? पीपी के अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? ट्रांसफर ऑफ एंटायर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू एसेट अकाउंट। पीपी क्रेडिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। ये यहां से 80 इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। पहली एंट्री, रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री, ट्रांसफर ऑफ एंटायर बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। यहां पर क्या लिख देंगे? पीपीई या एसेट, और यहां पे लिख देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 20। 1 जनवरी 20 मैं लिखवाता हूँ, पूरा लिखवाता हूँ। यही एंट्री टी अकाउंट में लिख दी। अब हम जनरल एंट्री में जाएंगे और लिख देंगे इसको। जनरल एंट्री में इसकी नरेशन लिखवाऊंगा। क्या एंट्री बनी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई या एसेट अकाउंट क्रेडिट कितने से? 80 से। ट्रांसफर entire balance in transfer of entire balance in accumulated depreciation to asset account या फिर पीपीई का अकाउंट। जितना भी बैलेंस है वो क्या करना है? शिफ्ट कर देना है एसेट अकाउंट में, सो दैट पीपीई रीच एट इट्स नेट बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट WDV। तमाम का तमाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कहां पे शिफ्ट कर देना है? एसेट अकाउंट में शिफ्ट कर देना है, ताकि एसेट अकाउंट क्या हो जाए? अपनी बुक वैल्यू पर आ जाए, अपनी कैरिंग अमाउंट पर आ जाए, अपनी WDV पर आ जाए। अब आप जरा चेक करके बताएं, एसेट अकाउंट कितने पर आ गया हुआ है? 800 माइनस 80, 800 माइनस 80 720। ये किस वैल्यू पर आ चुका हुआ है? अपनी WDV पर। यहां पर आ गया। कहां पर आ गया? यहां पर आ गया।
ये जो अभी एंट्री हमने की है, इस एंट्री का नाम मैंने रखा हुआ है हवाई एंट्री। क्या रखा हुआ है जी? हवाई एंट्री। ये एक वाहिद एंट्री है जो यहां पर इस वर्किंग में नजर नहीं आएगी, लेकिन होगी, इस वर्किंग में नजर नहीं आएगी, बाकी सारी एंट्रीज इसमें नजर आ रही हैं। इसलिए ये हवाओं वाली एंट्री है, हवाओं फिजाओं वाली एंट्री। फिजाई एंट्री बेशक आप बोल रहे हैं इसे, हवाई एंट्री ना बोले। नहीं बेटा, ये जो अभी किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट, ताकि एसेट किस पर आ जाए? अपनी बुक वैल्यू। यहां पर अब एसेट पहुंच गया, कोई बात नहीं, खैर यहां से यहां पर पहुंचाना है इसे। एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा? डेबिट। इसकी नेचर, एसेट की नेचर, इक्विटी की नेचर, इक्विटी की नेचर, तो फिर सरप्लस की नेचर क्या होगी? बोल दो। मैंने बोला सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका अकाउंट है? इक्विटी का। इक्विटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। तो इसका मतलब ये वाले कॉलम की नेचर क्या हुई? ये वाले कॉलम की नेचर क्या हुई? डेबिट। ठीक है, ये डेबिट नेचर पर है कॉलम, ये क्रेडिट नेचर पर है। मेरे सामने है बेटा टाइम, टेंशन ही ले ली। आगे कोई क्लास तो नहीं है ना तुम्हारी? सीएम में की है वाकई? अच्छा चलो, ये एंट्री लिखो फिर जाओ। एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़े तो क्या होता है? डेबिट। सरप्लस बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट। लें जी, रीवैल्यूएशन की दूसरी एंट्री आ गई, एसेट या पीपीई डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 180। एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। होमवर्क कल तो बड़ा हैवी किस्म का मिलना है। कल तो मैंने इसकी एक्सटेंशन करवा कर पता नहीं कहां पर ले जाना है। जो कल छुट्टी करेगा ना उसे आगे समझ नहीं लगनी है, पहले बता दूं। पास पेपर नंबर 1, पास पेपर नंबर 2, सॉरी 2.1, 2.2। इसका सुन लें पहली बात, बस खत्म होने लगी, 1 मिनट में होमवर्क दे रहा हूं बस। पास पेपर 2.1, 2.2, इसके बस पहले साल की पहली रिवैल्यूएशन तक काम करना है। कहां तक? सिर्फ पहली रिवैल्यूएशन तक काम करना है, बता रहा हूं। पेज नंबर मैं बताता हूं, हर चैप्टर का पेज नंबर 1 से शुरू हो रहा है। दोबारा 2.1 6 65 नंबर पेज, 65 नंबर पेज 2.1 आपने एक
1 जुलाई 2011 यानी 2011 तक काम करना है और दूसरे का 2006 तक काम करना है। बुक खरीद लें फिर। क्या खत्म हो गई? ये बताएं कितने स्टूडेंट्स ने बुक नहीं ली अभी तक?